आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कि आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो हमारी टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के औद्योगिक संस्थानों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियाँ, जितनी भी नीतियाँ होंगी उनको कवर करेंगे और यहाँ से एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, जो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, इसका ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आपके देहरादून जनपद में किया गया। कहाँ पे? देहरादून जनपद में किया गया। और अगर पूछे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी शांति से समृद्धि तक। क्या थी? शांति से समृद्धि तक। शांति से समृद्धि तक क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोल रहा है फिर से एरोमा पार्क। एरोमा पार्क का निर्माण दोस्तों आपके कहाँ पे किया जा रहा है? काशीपुर में किया जा रहा है। 4, सिल्क पार्क। सिल्क पार्क आपके देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। 3, ठीक है। प्लास्टिक पार्क दोस्तों, प्लास्टिक पार्क आपके सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है। और भील दोस्तों आपके कहाँ पे हैं? हरिद्वार में स्थित है। तो क्या बना? 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन किस में? सी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मध्य नीति हो गया मत्स्य नीति। मत्स्य नीति दोस्तों, उत्तराखंड मत्स्य नीति किस वर्ष लागू की गई? तो उत्तराखंड की जो मत्स्य नीति लागू की गई वो 2002 में की गई। कब की गई? 2002 में। और देश का पहला राज्य है जिसने अपनी मत्स्य नीति लागू की। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भीमताल नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? भीमताल नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल के इन तालों से मछली पकड़ने को अंग्रेजों के टाइम पे कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1902 की अधिसूचना के आधार पर अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई? जो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति है दोस्तों, वो लागू की गई 2013 में। ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा नीति। दोस्तों, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार, किसके? 2023 के तहत 2027 तक, कितने? 2027 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2023 के अनुसार 2027 तक 2500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना, 23, 25, 27। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम चाय फैक्ट्री की स्थापना किस जनपद में की गई? दोस्तों, राज्य गठन के पश्चात जो राज्य की प्रथम चाय फैक्ट्री की स्थापना है उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से। किस नाम से? उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से जो स्थापना की गई वो बागेश्वर में की गई। ठीक है, कोशानी क्षेत्र में बागेश्वर में की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। अब देख लो, मृदा संरक्षण प्रयोगशाला। दोस्तों, जो मृदा संरक्षण प्रयोगशाला है वो आपके कहाँ पर है? तो भवाली में स्थित है। 4, सगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है आपके? ये सैलाकुई में स्थित है, सगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ है दोस्तों? लैंसीडोन में स्थित है। और वैक्सीन कारखाना कहाँ है? पटवा डागर नैनीताल में स्थित है। तो 4, 3, 2, 1 कहाँ पे? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजना है। दोस्तों, दूध, दही, घी, ये पुदीना को खरीद करके अलग अलग उत्पादों को बनाकर विदेशों तक पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई है।
ठीक है। जो योजना शुरू की गई है उसका नाम रखा गया है दोस्तों क्या, हिमालयन बास्केट योजना। हिमालयन बास्केट योजना ऑप्शन सी के नाम से रखी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड को बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष पैदा की जाती हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में क्या की जाती है, रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष पैदा की जाती हैं। और दोस्तों रेशम उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है, तो देहरादून में की गई है रेशम फार्म की। और दोस्तों उत्तराखंड में सिल्क पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो भी देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है, जबकि विश्व में। और भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो वो कर्नाटका करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मानचेस्टर ऑफ हिल के नाम से जाना जाता है, निम्न में से जो मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों किसको, आपके काशीपुर को जाना जाता है। किसको, काशीपुर को जाना जाता है। आपको पता है मानचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और उत्तराखंड की सूती वस्त्र मिलें सर्वाधिक कहाँ है, उधम सिंह नगर में स्थित है। जो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो भी कहाँ है, आपकी काशीपुर में स्थित है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो अगर पूछे काशीपुर सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1819 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्य रूप से कितने प्रकार की रिंगाल पाई जाती है। दोस्तों राज्य में जो मुख्य रूप से रिंगाल पाई जाती है वो मुख्य रूप से दोस्तों 5 प्रकार की रिंगाल पाई जाती है। देखो सबसे पहले गोलू रिंगाल। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी रिंगाल पाई जाती है, तो गोलू रिंगाल पाई जाती है। सबसे सुंदर रिंगाल कौन सी होती है, देव रिंगाल। देवता सबसे सुंदर होते हैं, याद रखना देव रिंगाल। ठीक है। सबसे मजबूत रिंगाल थाम रिंगाल, बोझ उठाने वाला थाम, तो सबसे मजबूत रिंगाल थाम रिंगाल होती है। ठीक है। इसके अलावा सराव रिंगाल और भाटपुत्र रिंगाल भी पाई जाती है। लेकिन जो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ये याद रखना, गोलू रिंगाल सर्वाधिक, देव रिंगाल सबसे सुंदर और थाम रिंगाल सबसे मजबूत रिंगाल होती है। अगला क्वेश्चन, रिंगाल को जीआई टैग किस वर्ष प्रदान किया गया। दोस्तों जो रिंगाल को जीआई टैग प्रदान किया गया वो वर्ष 2022 में किया गया। ऑप्शन सी वर्ष 2022 में क्या किया गया, जो रिंगाल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निम्न में से किसे रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है, तो विनोद कुमार को जाना जाता है। किसको, विनोद कुमार को जाना जाता है रिंगाल मैन के नाम से। विनोद कुमार का संबंध किस जनपद से है, तो उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है। कहाँ से, उत्तरकाशी जनपद से। दोस्तों इन्होंने रिंगाल से जो क्राफ्ट बनाने की कला है उसका विकास किया और उसमें प्रसिद्धि हासिल की, जिसलिए इनको क्या कहा जाता है, रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 जिला 2 उत्पाद योजना शुरू हुई। दोस्तों 1 जिला 2 उत्पाद योजना की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई, तो 25 अक्टूबर 2021 को 1 जिला 2 उत्पाद योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने, सेब व हस्त, अच्छा 1 जिला 2 उत्पाद के अंतर्गत है ये कि सेब और हस्तशिल्प को शामिल किया गया। ये सारे देहरादून कहाँ से आ गए, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। सेब और हस्तशिल्प को, सेब आपको पता है सर्वाधिक कहाँ होता है, तो हमें पता है उत्तरकाशी में होता है। तो दोस्तों सेब और हस्तशिल्प को जो शामिल किया गया है वो उत्तरकाशी के सम्मिलित किया गया है। अगर पूछे उत्तरकाशी जनपद से 1 जनपद 2 उत्पाद के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, सेब और हस्तशिल्प को। मशरूम और बेकरी उत्पादों को शामिल किया गया है देहरादून के। ठीक है। गुड़ और शहद, गुड़ का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, हरिद्वार करता है। तो दोस्तों यही शहद भी होगा, तो हरिद्वार के गुड़ और शहद को शामिल किया गया है। और हर्बल और फर्नीचर कहाँ का रखा गया है, पौड़ी का। यहाँ वन सबसे अधिक है और फर्नीचर के लिए काय की आवश्यकता होती है, हर्बल और फर्नीचर दोनों के लिए लकड़ी की। तो पौड़ी से हर्बल और फर्नीचर को सम्मिलित किया गया है। इनको इसी तरीके से याद रख सकते हो आप, नहीं तो रट्टा मारते मारते थक जाओगे। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए, मंदिर, अनुकृति और प्रसाद। दोस्तों प्रसाद एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, कहाँ का? ये मार्चे के लड्डू, रुद्रप्रयाग। 4, लोह शिल्प और हस्तशिल्प। दोस्तों जो लोह शिल्प और हस्तशिल्प है वो प्रसिद्ध से वो शामिल किया गया चंपावत से। पीतल उत्पाद और मांडवा हो रखा है, मंडुआ उत्पाद, बिस्किट। दोस्तों पीतल और मंडुआ बिस्किट शामिल किए गए हैं बागेश्वर के। 2, मुंज घास और मेथा ऑयल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है। जो मुंज घास और मेथा ऑयल शामिल किया गया है वो उधम सिंह नगर का शामिल किया गया है। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपन वॉक। दोस्तों क्या है ये? एपन वॉक कैंडल क्राफ्ट को किस एक जनपद 2 उत्पाद के लिए चुना गया है? दोस्तों जो एपन वॉक कैंडल क्राफ्ट है वो किस जनपद से चूज किया गया है? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, एपन और कैंडल क्राफ्ट महत्वपूर्ण है। एपन ये पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि लोक संस्कृत लोक कला के अंतर्गत भी आएगा। तो इसे नैनीताल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहीं पे जो छूट गए हैं अल्मोड़ा के अंतर्गत, याद रखो। आपको पता है अल्मोड़ा में सबसे प्रसिद्ध है क्या? बाल मिठाई। तो बाल मिठाई अल्मोड़ा की सम्मिलित की गई है, ठीक है। कौन सी? बाल मिठाई। और कपड़ा, ट्वीड कपड़ा, ठीक है। चमोली, अब एक चीज़ याद रखो, चमोली में क्या है? हथकरघा, हस्तशिल्प है। और हर्बल गार्डन, हर्बल घाटी कहाँ है, या हर्बल गार्डन कहाँ है? माणा में। तो सुगंधित हर्बल उत्पादों को और हथकरघा, हस्तशिल्प को चमोली से शामिल किया गया है। टीरी में एक प्रसिद्ध चीज़ है टीरी की नथ, ठीक है। तो टीरी की नथ को शामिल किया गया है। टीरी में एक चीज़ तुमने, और सबसे अगर पूछा जाए टीरी में प्रसिद्ध क्या है, तो एक तो सिंगोरी मिठाई है और एक टीरी की क्या है? नथ है, ठीक है। और प्राकृतिक रेशा, टीरी का प्राकृतिक रेशे को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, राज्य में सर्वप्रथम 2021 में 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। अगर पूछे राज्य में 2021 में कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो 5 को। 2021-22 में राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला, तो वो भी सही है, 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला। 2023 में देश में सर्वाधिक एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। और ये अभी अभी पुलिस वाले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए याद रखना 2021 में 5, 2022 में 9 और ठीक उसका दुगना कर दो, 2023 में 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस नीति के तहत 7 एरोमा पार्कों, एरोमा वैली विकसित की जा रही है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के किस नीति के तहत राज्य में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है? ठीक है, एरोमा वैली विकसित की जा रही है। तो उस योजना का नाम है उत्तराखंड महक क्रांति नीति। या पूछा जाएगा कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति का संबंध किससे है, तो राज्य में एरोमा वैली विकसित करने से संबंधित है उत्तराखंड महक क्रांति नीति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए, मिंट वैली, ये सारे वाली टाइपिंग वालों की, मिंट वैली। दोस्तों जो ये मिंट वैली है, मिंट वैली कहाँ स्थित है, तो उधम सिंह नगर में स्थित है। 4, तिमुर वैली का विकास कहाँ पे किया जा रहा है, तो तिमुर वैली की विकसित की जा रही है पिथौरागढ़ में। लेमन ग्रास वैली कहाँ की जा रही है, पौड़ी में। और सिनोमन वैली विकसित की जा रही है दोस्तों चंपावत में। तो 4, 3, 2, 1 याद रखो, मिंट वैली उधम सिंह नगर, तिमुर वैली पिथौरागढ़, लेमन ग्रास पौड़ी और सिनोमल वैली पिथौरागढ़। एक चीज़ तो याद रखो, कुछ ना कुछ इनमें सबसे बड़ा ये है कि अगर 2 ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक पकड़ में आ गए तो आ जाते हैं, नहीं तो 2 में तो आ ही जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, लेमन ग्रास प्रसिद्ध है पौड़ी में, ठीक है, और तिमुर पिथौरागढ़ में। ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई 31 मार्च 1976 को की गई, ठीक है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना भी कब की गई, 1976 में की गई। अगर आप तैयारी जो यहाँ तक देख रहे हैं, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है, मुझे कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कोहिनूर
दोस्तों ऑपरेशन कोहिनूर किससे संबंधित है? तो वो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन कोहिनूर किससे संबंधित है, तो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने से संबंधित है। ऑपरेशन नवजीवन, नया जीवन कॉलेज में जागरूकता अभियान से संबंधित है। ऑपरेशन कालनेमी, ढोंगी साधुओं को पकड़ने से संबंधित है। और ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वन अग्नि को रोकने से संबंधित है। एक तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को 2024 के आधार पर सुमेलित कीजिए। सबसे पहले शूपी गांव काय के लिए प्रसिद्ध है आपके? तो दोस्तों सूपी गांव को कृषि पर्यटक गांव घोषित किया गया। अगर पूछे 2024 में कृषि पर्यटक गांव किसको घोषित किया गया है, तो सूपी गांव को घोषित किया गया है। ये सूपी गांव आपके कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है। जखोल गांव को साहसिक पर्यटक गांव के रूप में विकसित किया गया है, जखोल गांव को। और जखोल गांव आपके कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हर्सिल वैली, ये हर्सिल वैली दोस्तों, जो ये हर्सिल वैली है किस रूप में विकसित किया गया है? वाइब्रेंट विलेज गांव के रूप में। हर्सिल वैली के अलावा एक और है गूंजी गांव, ठीक है, के लिए वाइब्रेंट विलेज गांव के रूप में घोषित किया गया है। और हर्सिल आपको पता है उत्तरकाशी में है, और गूंजी आपको पता है काली नदी तंत्र में भी पढ़ा होगा आपने, पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। और हर्बल गांव माणा में स्थित है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य है हमारा, वहाँ पे जो 9 नवंबर 2000 को जब बना, तो वहाँ पे सारी नीतियाँ इसी के बीच में लागू की गई पहले। तो जो औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो 8 जुलाई 2001 को की गई थी। अगर तारीख पूछे तो 8 जुलाई 2001 को की गई थी। और अगर पूछे नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो फिर वो 2003 में की गई। और अगर डेट पूछे तो 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो समझ गए, जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 2001 में बनी थी, जबकि नई औद्योगिक नीति 2003 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन, राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों जो राज्य में औद्योगिक नीति तो बना दी गई थी, लेकिन उद्योगों को प्रोत्साहन कैसे, लोगों को आकर्षित कैसे करें, उद्योगपतियों को, इसके लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया, जो किया गया 2008 में। 2008 में किया गया, यानी 1 अप्रैल 2008 को इस नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है। जबकि उद्योग नीति मैंने बोला 2001 में, और नई उद्योग नीति 2003 में बनाई गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार, आपका साथ और विश्वास। अगला क्वेश्चन, राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के संबंध में सत्य है। दोस्तों मैंने कहा कि जो राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनी थी 1 अप्रैल 2008 को, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे होना था, इसे पहाड़ी उद्योग नीति कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अगर याद रखना कि जो राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई गई थी, इसे पहाड़ी उद्योग नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। दोस्तों इसके तहत जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें 2011 में संशोधन किया गया। 2011 में जो 2008 की प्रोत्साहन नीति है उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया दोस्तों, कि जो ये 2008 की उद्योग नीति थी, इसको 10 साल के लिए बनाया गया था कि 10 साल तक हम उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन 2011 में इसमें संशोधन करके जोड़ा गया कि 2025 तक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिक प्रोत्साहन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि 2025 तक भी हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ उनमें औद्योगिक क्रांति लाई गई है? नहीं ना। तो यानी फिर से इसमें परिवर्तन होना निश्चित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम बना। दोस्तों जो राज्यों में सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम वर्ग के उद्योग हैं
उनके लिए अधिनियम कब बना? तो 2006 में अधिनियम तैयार किया गया, जिसके तहत उद्यमों को विभाजन किया गया। किसके 3 भागों में? सूक्ष्म में, लघु में और मध्यम, इन 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, जबकि जो सूक्ष्म, देखो मैंने अधिनियम बोला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नीति पूछे, अधिनियम अलग चीज है, नीति अलग चीज है। तो नीति जो बनी थी वो 2015 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है? दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? स्टार्टअप नीति 2018, दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप नीति की घोषणा कब की गई? तो 2018 में की गई। ठीक है, उद्योग नीति राज्य की कब बनी? तो उद्योग नीति मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 2015 में बनी। ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी कब बनी? तो 2014 में उत्तराखंड में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी बनाई गई। तो उपर्युक्त सभी कथन दोस्तों क्या है? इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नीति का निर्माण 2015 में नहीं किया गया? अच्छा, मैंने पहले भी बोला था कि आधा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं सत्य असत्य के चक्कर में, है नहीं के चक्कर में। इसलिए एग्जाम में जब भी इस टाइप के नहीं वाले, असत्य वाले क्वेश्चन को तो उसको मार्क कर दो। ठीक है, तो 2015 में किसका निर्माण नहीं किया गया? तो यानी कुल मिलाकर के 2-3 नीतियां आसानी से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों मेगा औद्योगिक और निवेश नीति जो बनी थी ये 2015 में बनी। याद रखना कब बनी? 2015 में ये नीति बनी। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति ये भी कब बनी? 2015 में बनी। ठीक है, यानी याद करने के लिए सरल हो जाएगा। आयुष नीति दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आयुष नीति है वो 2015 में नहीं बनी थी। जो आयुष नीति थी वो 2018 में बनी थी। ठीक है, जबकि राज्य फिल्म नीति भी कब बनी थी? 2015 में बनाई गई। ठीक है, तो जो आयुष नीति है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनमें से सुमेलित करना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके नैनीताल देर का भीमताल में स्थित है। भीमताल नैनीताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है? रानीबाग नैनीताल में स्थित है। ठीक है, पुष्प उद्योग अल्मोड़ा में, यानी अल्मोड़ा के बाड़े छीना में, जहाँ पे क्या है? बाड़े छीना गद्दल में लाखों उड्यारी स्थित है, वहीं पे उसी के समीप क्या है दोस्तों? अल्मोड़ा में पुष्प उद्योग फैला है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानी खेत में स्थित है। तो यानी एक के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। एक के साथ 2 एक ही में है, तो ये ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नीति का निर्धारण 2018 में किया गया? दोस्तों वो कौन सी नीति है जिसका निर्धारण 2018 में किया गया? फिर से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एरोमा पार्क नीति दोस्तों 2018 में बनी थी। एरोमा पार्क। जैव प्रौद्योगिकी नीति राज्य की, वो भी 2018 में बनी। पर्यटक नीति दोस्तों नहीं, 2018 में बनी। उपर्युक्त सभी दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी देखो 2-3 क्वेश्चनों में लगभग 15 क्वेश्चन कवर हो गए, 12 क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, राज्य में पर्यटक नीति का निर्धारण किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो मैंने अभी कहा, राज्य में जो पर्यटक नीति का निर्धारण किया गया वो 2018 में किया गया। 2015 मैंने अभी बोला राज्य में फिल्म नीति का निर्धारण किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य में पिरूल नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? दोस्तों भले ही एक फ्लॉप नीति हुई, गांव वालों को कहा गया पिरूल इकट्ठे करो हम तुमसे खरीदेंगे, लेकिन वो सारा सड़ता रहा गाँव में। तो राज्य की जो पिरूल नीति है ये खैर बनी कब थी? तो 2018 में बनी थी। ये वही 2018 है जिसमें पर्यटक नीति बनी, जैव प्रौद्योगिकी नीति बनी, एरोमा पार्क नीति बनी, आयुष नीति बनी। ये सारी नीतियाँ 2018 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से है राज्य को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? ए श्रेणी में, बी श्रेणी में, सी श्रेणी में और डी श्रेणी में। दोस्तों इसके तहत जो बी श्रेणी है, बी श्रेणी को 2 उप श्रेणियों में बांटा गया है, बी और बी प्लस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से श्रेणी ए के अंतर्गत नहीं रखा गया है। दोस्तों हम सीधी सी बात, जब श्रेणी ए आएगा तो हम उच्च क्वालिटी देखेंगे, लेकिन श्रेणी ए के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास नीति है, औद्योगिक विकास नीति में जो श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया है, श्रेणी ए के अंतर्गत किसको रखा गया है? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बिल्कुल। तो उत्तराखंड के मैप में सबसे ऊपरी जनपदों को देख लो।
ठीक है। कहाँ से? जो पश्चिम से उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी के बाद कौन है दोस्तों? वहाँ पे चमोली वाला हिस्सा आता है। ठीक है, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये चंपावत है। तो दोस्तों इसमें अल्मोड़ा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इन ऊपर वाले जितने भी पहाड़ी जनपद हैं उनको शामिल किया गया है अधिकांश, लेकिन बीच वाली बेल्ट को छोड़ दिया गया है। बीच वाली मतलब जहाँ से ये अल्मोड़ा का नीचे वाला भाग, पौड़ी वाला भाग, ठीक है, देहरादून का पर्वतीय भाग और ये टिहरी वाला भाग, ये छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से पौड़ी, टिहरी, देखो बीच वाली पट्टी, अल्मोड़ा के पर्वतीय विकास खंडों को किस श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों जो पौड़ी, मध्य हिमालय वाले, टिहरी और अल्मोड़ा के भागों को जो सम्मिलित किया गया है वो बी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जबकि B+ में याद रखो जो इन मध्य हिमालय के नीचे वाले भाग हैं जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हल्के, जैसे दुगड्डा, ठीक है, और टिहरी का डाल वाला क्षेत्र हो गए, मुन्नी की रेती ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र हो गए, तपोवन ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र हो गए, देहरादून का तराई भाग कालसी वाला क्षेत्र हो गए, नैनीताल का कोट बाग क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है किसमें? B+ श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपद किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर पेपर में बिना पढ़े जाओगे तो 99.99% चांस है, जैसे ही तुम देखोगे हरिद्वार और उधम सिंह नगर को किस श्रेणी में रखे गए हैं तो ऑप्शन ए ही टिक करोगे, क्योंकि सबकी गलतियां कॉमन होती हैं। और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से श्रेणी C के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दोस्तों श्रेणी C के अंतर्गत जो रखे गए हैं, देहरादून का विकास नगर क्षेत्र रखा गया है, रायपुर क्षेत्र रखा गया है, ठीक है, सहसपुर हल्द्वानी रखा गया है, डोई वाला क्षेत्र रखा गया है, उपयुक्त सभी क्षेत्र रखे गए, यानी जो बड़ी सिटियां हैं उनको श्रेणी C के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और सिडकुल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 2002 में की गई थी सिडकुल की स्थापना। और कहाँ पे की गई? तो देहरादून में की गई। और दोस्तों सिडकुल के साथ एक फ्री का क्वेश्चन याद रखना है, पिटकुल। सिडकुल की 2002 में हुई और पिटकुल की स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, ये कभी नहीं भूलोगे तुम, अब याद रखना, सिडकुल 2002 और पिटकुल 2004। एक दोस्त को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन, सिडकुल का उद्देश्य है, दोस्तों मैंने कहा जो सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत उद्योग क्षेत्रों का विकास करने के लिए बनाया गया था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए बनाया गया था, IT पार्क की स्थापना करने के लिए बनाया गया था। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक संस्थान, एकीकृत औद्योगिक संस्थान स्थित है। दोस्तों जो जिसने सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना की वो एकीकृत औद्योगिक संस्थान कहाँ है? तो हरिद्वार जनपद में स्थित है। या अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक औद्योगिक रोजगार देने वाला संस्थान है तो वो भी एकीकृत औद्योगिक संस्थान हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है। दोस्तों जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है वो कौन सा संस्थान है? जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है तो वो एकीकृत औद्योगिक संस्थान पंतनगर वाला है। एकीकृत औद्योगिक संस्थान पंतनगर है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, रोजगार अलग है, क्षेत्रफल याद रखना दो अंतर। सिडकुल द्वारा एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। दोस्तों जो सिडकुल द्वारा एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो वो काशी, अच्छा क्या है, एरोमा पार्क। हाँ, सिडकुल द्वारा दोस्तों जो एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है वो काशीपुर में विकसित किया जा रहा है। इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं होगा। एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की जा रही है। ये सिडकुल वही है जिसकी स्थापना 2002 में की गई और इसके छोटे भाई का जन्म कब हुआ? पिटकुल का 2004 में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? दोस्तों एरोमा पार्क मैंने कहा काशीपुर में, और प्लास्टिक पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो सितारगंज क्षेत्र में की जा रही है। सितारगंज के जो फेज 2 क्षेत्र है उसमें की जा रही है प्लास्टिक पार्क की स्थापना। अगला क्वेश्चन, IT पार्क सिडकुल द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों IT पार्क सिडकुल के द्वारा विकसित किया जा रहा है, यानी कहाँ पे विकसित किया जा रहा है ये IT पार्क? तो ये देहरादून में किया जा रहा है सिडकुल के द्वारा। सितारगंज क्षेत्र में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आपको प्लास्टिक पार्क
खोला जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। पंतनगर दोस्तों आपको पता है पंतनगर राज्य का एक प्रसिद्ध औद्योगिक संस्थान है, एकीकृत औद्योगिक संस्थान है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास के लिए किसका विकास किया गया? तो वो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का विकास किया गया। किसका? क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का विकास किया। और क्राफ्ट डिजाइन केंद्र भी कहाँ पे है दोस्तों? उसी काशीपुर में स्थित है। किस काशीपुर में? जिसमें एरोमा पार्क का स्थापना की गई है या डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? दोस्तों हस्तशिल्प उत्पादों के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में तो स्थापित किया, लेकिन इनको बेचा किस नाम से जाएगा? तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। किस ब्रांड के नाम से? हिमाद्री ब्रांड के नाम से। और लड़कों के ब्रांड के नाम सुन करके कुछ और समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, घराटों को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों जो घराटों को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया वो 2001 सारे मैंने दे रखे हैं, अप्रैल 2001 में दिया गया। कब दिया गया? अप्रैल 2001 में दिया गया। और इसके विकास के लिए यानी घराटों के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो उरेडा की स्थापना की गई। और अगर तैयारी कर रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर करना कि उरेडा की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो उरेडा की स्थापना की गई किसका? और उरेडा का उद्देश्य क्या है? इस उरेडा की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि इन घराटों का विकास करना है। और इन घराटों पे जो सर्वप्रथम टैक्स लगाया था, जो कर लगाया था, वो कमिश्नर बैटन, कुमाऊं कमिश्नर बैटन ने लगाया था। जहां पे जो याद आएगा, जितना आएगा उतना बोलता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, उरेडा के संबंध में सत्य है। दोस्तों यहाँ पे उरेडा के संबंध में सत्य है, यह 2 मेगावाट तक की विद्युत क्षमताओं का विकास करता है। बिल्कुल सही बात है। जो 2 मेगावाट तक की जो विद्युत क्षमताएं होंगी या विद्युत पंचकी होंगी या बांध, कुछ भी बोलो, उनका डेवलपमेंट करेगा वो उरेडा के थ्रू होगा। घराटों के विकास के लिए उरेडा की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल अभी ऊपर बताया मैंने। उरेडा का मुख्यालय देहरादून में है और पटेल नगर में है। अगर प्रॉपर पूछे तो पटेल नगर में है। उस उपयुक्त सभी सत्य हैं। ये क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो आपके कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि गर्म शॉलों के लिए क्या है? पौड़ी और अल्मोड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। फूल उद्योग के लिए मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ, बाड़ोछीना का दल बैंड अल्मोड़ा, जहाँ पे लाखों उड्यार है। और चर्म कार्य दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना चर्म उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सेंचुरी एंड पल्स स्थित है। दोस्तों जो सेंचुरी एंड पल्स स्थित है वो लाल कुआं नैनीताल दे रखा सीधे। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो लाल कुआं नैनीताल स्थित है। लाल कुआं नैनीताल स्थित है, जहां से आपके पुराने मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हारे थे। ठीक है, एशिया का ये लाल कुआं सेंचुरी एंड जो पल्स है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर सेंचुरी एंड पल्स पूछा थोड़ा सा आंसर देने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा बना के पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी एंड पल्स हैं, तो जो आंसर देने वाले हैं उनकी संख्या में 50% बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को उसी रूप में पढ़ा होता है, इसलिए याद रखना सीधे पूछा सेंचुरी एंड पल्स स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो काशीपुर में की गई थी। ठीक है, कहाँ कब की गई थी? काशीपुर में। और 2022-23 तक चीनी मिलों की संख्या कुल कितनी थी? तो 8 चीनी मिलें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की अधिकांश चीनी मिल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों राज्य की जो अधिकांश चीनी मिलें हैं उधम सिंह नगर में स्थित है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है? उधम सिंह नगर करता है। और मुख्य गन्ना उत्पादक जो क्या है उत्तराखंड में कितने परसेंट पर? 6% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, और ये जो मुख्य गन्ना उत्पादक हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये जनपद क्या हैं? मुख्य गन्ना उत्पादक जनपद हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। दोस्तों जो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है वो कहाँ पर है आपके? तो दोस्तों वो सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र मिल है वो सूती वस्त्र मिल दोस्तों आपके काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है। दोस्तों इनमें से असत्य है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में है, ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। राज्य एथेनॉल प्लांट कहाँ पे है? बाजपुर और उधम सिंह नगर। अब दोस्तों बाजपुर सीट वही सीट है जो एससी के लिए आरक्षित सीट है विधानसभा में, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हरिद्वार में नहीं है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डील फैक्ट्री और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीनों क्या हैं दोस्तों? आपके देहरादून में स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो आपके देहरादून में स्थित है, और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे चूना सर्वाधिक पाया जाता है जिसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग क्या होता है कि ये सीमेंट को जमने की क्रिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों कोई भी टॉप क्वेश्चन हो जीके का या कोई भी ज्ञान हो कभी व्यर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य रेशम सहकारी संघ की स्थापना की गई। दोस्तों जो राज्य रेशम सहकारी संघ की स्थापना की गई प्रेम नगर में की गई, देहरादून में की गई। अच्छा यहाँ रायवाला भी दे रखा है, देहरादून में की गई, प्रेम नगर देहरादून में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून में विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में की गई, और अगर पूछे कहाँ की गई तो देहरादून में की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई? तो 2002 में की गई। तारीख पूछे तो स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन बाद की गई। अब देखो ना, 15 अगस्त को याद आया कि खादी वस्त्रों का विकास करना है और उस दिन निर्णय लिया, तो 2 दिन बाद क्या कर दिया, 17 अगस्त 2002 को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और कुछ याद नहीं रहेगा तो एक बात याद रहेगी कि 15 अगस्त के दिन खादी का विकास करने की बात दिमाग में आई, और उसके बाद क्या कर दिया, 17 अगस्त 2002 को खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कर दी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री कोटद्वार में स्थित है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन फैक्ट्री मैंने बताया था कहाँ है, भीमताल में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लैंसडाउन में नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। सत्य कथन पूछ रहा है। वैक्सीन कारखाना पटवा डागर नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों ये क्या है, सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर देगा पेपर में। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। दोस्तों जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है, ठीक है, वो कहां पे स्थित है? तो मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। और ऋषिकेश में दोस्तों 2 स्थित हैं, कौन सा? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ठीक है, और एक और है, क्या है वो, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हाँ वही है शायद, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, रिकॉल नहीं कर पा रहा माइंड। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर स्थित है। दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर आ गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है? ताड़ीखेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL भेल की जो स्थापना की गई वो 1964 में की गई थी, और कहाँ पे की गई दोस्तों? तो हरिद्वार में की गई। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, उत्तर भारत का केरल, ठीक है, 4 धामों का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी स्थित है। दोस्तों जो राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो राज्य की सबसे बड़ी क्या बोला मैंने, जो गुड़ मंडी है वो हरिद्वार में स्थित है, और हरिद्वार का भी क्षेत्र पूछे तो मंगलौर में स्थित है, जहाँ से अभी अभी उपचुनाव हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रथम फूड पार्क हरिद्वार में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रथम फूड पार्क था उसका नाम था पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क, जो कहाँ पे है? हरिद्वार में। द्वितीय फूड पार्क काशीपुर में स्थापित किया गया। ये भी सही है कि जो दूसरा फूड पार्क है हिमालयन मेगा फूड पार्क, इसका नाम क्या है? हिमालयन मेगा फूड पार्क है, हिमालयन मेगा फूड पार्क है। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो काशीपुर उधम सिंह नगर में की गई।
गई, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार जनपद में स्थित नहीं है। दोस्तों कौन सा है जो हरिद्वार जनपद में स्थित नहीं है? महिंद्रा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये ही इसका आंसर हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग नैनीताल में स्थित है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा हरिद्वार में, विप्रो सॉफ्टवेयर हरिद्वार में, हीरो मोटर कॉर्पस कंपनी हरिद्वार में, पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने, अगर आप सारे क्वेश्चनों को देखें तो 100 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय।